नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल स्टडी पॉइंट 7 पर। देखिए, आज का जो वीडियो है ये बुद्ध धर्म से संबंधित है और अभी तक 1990 से लेकर के 2020 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं, लगभग 109 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये डिफरेंट लोक सेवा आयोग में और संघ लोक सेवा आयोग में, तो उनका कलेक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और इससे पहले मैंने पाषाण युग, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल से संबंधित जितने भी प्रश्न आए हैं उनका कलेक्शन मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म का जन्म कब हुआ था, है ना। ये क्वेश्चन है 563 ईस्वी पूर्व में हुआ, 558 ईस्वी पूर्व में हुआ, 561 ईस्वी पूर्व में हुआ या 544 ईस्वी पूर्व में हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 563 ईस्वी पूर्व। अब ये अगर पूछा जाए कि गौतम बुद्ध जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम क्या था? शुद्धोधन था। और इनकी माता का क्या नाम था? माया देवी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? उनका महापरिनिर्वाण, उनका जन्म, उनका गृह त्याग या फिर उनका प्रबोधन। तो इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? उनका गृह त्याग, है ना। तो महाभिनिष्क्रमण, उनका गृह त्याग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध की मां किस वंश से संबंधित थी? शाक्य वंश, माया वंश या फिर लिच्छवी वंश या फिर कोलीय वंश। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? गौतम बुद्ध की मां कोलीय वंश से संबंधित थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में, लुम्बिनी में, कपिलवस्तु में या फिर पाटलिपुत्र में? ये बहुत आसान क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कपिलवस्तु में हुआ था। अभी पहले क्वेश्चन में इसका आंसर हमने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख में इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? मौर्य, शुंग, सातवाहन या फिर कुषाण। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? मौर्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? बासाड़ स्तंभ अभिलेख, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, रामपुरवा स्तंभ अभिलेख या फिर रुमनीदेई स्तंभ अभिलेख। तो कौन सा आंसर इसमें हो जाएगा? डी हो जाएगा, रुमनीदेई स्तंभ लेख, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? लुम्बिनी में, बोध गया में, कुशीनगर में या फिर कपिलवस्तु में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुशीनगर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ वह कौन सा है? अंग में, मगध में, मल्ल में या वत्स में? है ना। तो ये क्या है? सारे हमारे महाजनपद है, महाजनपद में से, है ना। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मल्ल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? कुशीनगर, श्रावस्ती, लुम्बिनी या फिर सारनाथ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बौद्ध गया। लेकिन अब ऑप्शन में बौद्ध गया नहीं है, तो ये क्वेश्चन हमारा ठीक नहीं है ना। ये क्वेश्चन हमारा सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? मल्लों के समय में या लिच्छवियों के समय में या शाक्यों के समय में या फिर पालों के समय में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मल्लों के समय में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है कहां पर? कुशीनगर में, सारनाथ में, बोधगया में या फिर श्रावस्ती में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुशीनगर में। ठीक है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? अवंती, गांधार, कौशल या फिर मगध? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौशल से था और मगध से था। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? आनंद, सारिपुत्र, मोगलान या सुभद्र? तो इसमें से क्या आंसर हो जाएगा हमारा? सुभद्र, यानी कि डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? आनंद, वसुमित्र, गोसल या सुभद्र? तो अभी इस क्वेश्चन का देखा हमने, लैंग्वेज स्केल चेंज किया गया है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, सुभद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्ष ऋतु कहां बिताई थी? श्रावस्ती में, वैशाली में, कुशीनगर में या फिर सारनाथ में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वैशाली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तृष्णा रूपी अग्नि का समन, स्वयं की पूर्णतः अस्तित्वहीनता या परमानंद एवं विश्राम की स्थिति या धारणातीत मानसिक अवस्था? तो इसमें से क्या ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? तृष्णा रूपी अग्नि का समन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आलार कालाम कौन थे? बुद्ध के एक शिष्य थे या प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु थे या बुद्धकालीन एक शासक थे या फिर बुद्ध के एक गुरु थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आलार कालाम कौन थे? ये बुद्ध के एक गुरु थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? काशी में, सारनाथ में, कुशीनगर में या फिर बौद्ध गया में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया? महावीर ने दिया या फिर शंकराचार्य जी ने दिया या महात्मा बुद्ध जी ने दिया या फिर गुरु नानक जी ने दिया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा बुद्ध जी ने अपना पहला प्रवचन सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहां दिए? अभी इसका आंसर देखा हमने, सारनाथ में दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रंथों में उल्लेखित धर्म चक्र परिवर्तन है, इसका मतलब क्या है? उनका दर्शन या बुद्ध जी का दर्शन या सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश, उनके धार्मिक आदर्श या फिर बौद्ध अनुष्ठान? तो इसमें से क्या आंसर हमारा हो जाएगा? सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन, सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धर्म चक्र परिवर्तन किया गया था सांची में, श्रावस्ती में, सारनाथ में, वैशाली में? तो अभी इसका आंसर हमें देखने को मिला, तो क्या है इसका? सारनाथ होगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे वैशाली में, श्रावस्ती में, कौशाम्बी में, राजगृह में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्रावस्ती में। ठीक है ना, तो सर्वाधिक जो उपदेश दिए इन्होंने कहां दिए? वो श्रावस्ती में दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? है ना, किसके राज्यकाल में आए थे? शतानीक या उदयन या फिर बौद्ध या फिर निचच्छू? तो इसमें से क्या आंसर हो जाएगा हमारा? उदयन। उदयन के जो राज्यकाल में बुद्ध कौशाम्बी आए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगत की अध्यक्षता की गई, है ना, महाकश्यप द्वारा, धर्मसेन द्वारा, अजातशत्रु द्वारा या फिर नागसेन द्वारा? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? महाकश्यप द्वारा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सप्तपर्णी गुफा स्थित है कहां पर? सांची में, नालंदा में, राजगृह में या फिर पावापुरी में? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? राजगृह में सप्तपर्णी गुफा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी कहां पर? राजगृह में या राजगीर में या फिर गया में, पाटलिपुत्र में या वैशाली में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा?
राजगृह या फिर राजगीर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? पार्श्व ने की थी, या फिर नागार्जुन ने की थी, या शूद्रक ने की थी, या फिर वासुमित्र ने की थी? तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? ये वासुमित्र ने जो है अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? अजातशत्रु के समय में, या अशोक के समय में, या धर्मपाल के समय में, या कनिष्क के समय में? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कनिष्क के समय में। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई? मगध, पाटलिपुत्र, कश्मीर, या फिर राजगृह? तो इसमें से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कश्मीर हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शासक काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? अशोक के टाइम पे, या फिर कालाशोक के टाइम पे, या फिर कनिष्क के टाइम पे, या फिर अजातशत्रु के टाइम पे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कनिष्क के टाइम पे। तो इसका सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगति या परिषद हुई थी किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में, या मेनांडर के शासनकाल में? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा, कनिष्क के शासनकाल में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है बुद्ध में देवत्वारोपण, दूसरा है बोधिसत्व के पथ पर चलना, और तीसरा है मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। तो उपर्युक्त में से कौन सी विशेषता महायान बौद्ध मत की है? तो बुद्ध में देवत्वारोपण ये सही है, बोधिसत्व के पथ पर चलना ये भी सही है, और मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान है ना, ये भी सही है। तो इसमें से फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो हमारा डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों का सही कालक्रम नीचे दिए हुए कूट से ज्ञात करें। पहला है वैशाली, दूसरा है राजगृह, तीसरा है कुंडलवन, और चौथा है पाटलिपुत्र। तो इसमें क्या हो जाएगा? राजगृह ये पहले नंबर पे आएगा, फिर इसके बाद में वैशाली आएगा, फिर वैशाली के बाद में पाटलिपुत्र आएगा, ये तीसरा नंबर होगा, और चौथा नंबर कुंडलवन का होगा। तो इस टाइप देखें तो पहला राजगृह यानी कि दूसरा इसमें डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगृह में हुआ था, वैशाली में हुआ था, या पाटलिपुत्र में हुआ था, या फिर वाराणसी या काशी में हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वैशाली में हुआ था। तो द्वितीय बौद्ध समिति कहाँ हुई? वैशाली में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई? तक्षशिला, सारनाथ, बोधगया, या फिर पाटलिपुत्र? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था किसके शासनकाल में? अनिरुद्ध के शासनकाल में, या फिर अजातशत्रु के शासनकाल में, या बिंबिसार के शासनकाल में, या उदयभद्र के शासनकाल में? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अजातशत्रु के शासनकाल में। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? अजातशत्रु ने किया, कालाशोक ने किया, आनंद ने किया, या फिर अशोक ने किया? तो द्वितीय बौद्ध सभा का जो आयोजन था वो कालाशोक ने किया था। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर हमें सही मेल करना है कि बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं और उनके संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है ना। 2 स्तंभ हैं, पहला और दूसरा।
अब इसमें जन्म, ज्ञान प्राप्ति, प्रथम प्रवचन, निधन, और दूसरी तरफ है सारनाथ, बोध गया, लुम्बिनी और कुशीनगर। तो अगर देखें तो जन्म का जो संबंध होगा वो कहाँ होगा? लुम्बिनी में। ठीक है। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ? ये हो गया बोध गया में। और प्रथम प्रवचन इन्होंने कहाँ दिया? ये दिया इन्होंने सारनाथ में। और निधन कहाँ हुआ इनका? निधन हुआ कुशीनगर में। तो इस मैच के अकॉर्डिंग अगर देखें तो इसमें सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से भी याद कर सकते हैं कि जन्म लुम्बिनी, ज्ञान प्राप्ति बोध गया, प्रथम प्रवचन सारनाथ और निधन हुआ कुशीनगर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? महाभिनिष्क्रमण या संबोधि या फिर प्रथम उपदेश या फिर निर्वाण? तो इसमें सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? प्रथम उपदेश। तो मृग सहित चक्र यानी कि प्रथम उपदेश, इससे आपको लिंक करके देखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सूची मिलानी है। क्वेश्चन वही है जो अभी पहले पूछा गया था। ये कब आया, किसमें पूछा गया? यूपीपीसीएस मेंस 2005। ठीक है ना। और इससे पहले जो भी था वो बीपीएससी में था 1996 में। ठीक है ना। यहाँ पे अगर देखें तो क्या हो जाएगा, है ना, जन्म का जो चिन्ह है वो क्या है? कमल, कमल से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है ना। और प्रथम प्रवचन का धर्म चक्र परिवर्तन से है, महाबोधि का बोधि वृक्ष से है, और त्याग का किससे है? त्याग का इसमें घोड़ा से बताया गया है। ठीक है ना। तो इस टाइप से हमें इसको याद रखना है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? गेलुगपा, कांग्युपा, साक्यापा, लिंगमापा? तो क्या आंसर इसका सही हो जाएगा? कंग्युपा, है ना। तो हमारा इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ, उनको बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई, उनको वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। तो इसमें से कौन सा है वो हमें सेलेक्ट करना है आंसर। तो जन्म कपिलवस्तु बिल्कुल सही है, ज्ञान प्राप्ति बोध गया बिल्कुल सही है, वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था तभी ये नया धर्म डेवलप होकर के आया था, उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था, बिल्कुल सत्य बात है। तो इस तरह से हमारे चारों ऑप्शन यानी कि चारों जो कूट दिए हैं ये सही है। तो हमारा डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था, या फिर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो महाबोधि है तो ये ज्ञान से संबंधित है, तो गौतम बुद्ध को ज्ञान जहां प्राप्त हुआ था वहां पे मंदिर बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है, किस पीढ़ी का? तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पंचम। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी या ऋषिपत्तन? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोध गया। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? आत्मा संबंधी विवाद पर, या ब्रह्मचर्य पर, या धार्मिक कर्मकांड पर, या आचरण की शुद्धता व पवित्रता पर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो बुद्ध जी ने जो उपदेश दिए उसका संबंध है आचरण की शुद्धता व पवित्रता पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त, महाकश्यप, उपाली या फिर आनंद? तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देवदत्त हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत
बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? आनंद को किया था, महाकश्यप को किया था, या फिर उपाली को किया था, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसमें से करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है किस चीज का? दीपवंश की विषय वस्तु का, दिव्यावदान की विषय वस्तु का, या महापरिनिब्बाण की विषय वस्तु का, या फिर धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का? तो इसमें से करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? धर्मचक्र सूत्र की विषय वस्तु का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? वे कर्म में विश्वास रखते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। तो इसमें देखें तो क्या है कि पहला और तीसरा ये सही है। एक्चुअली में क्या है कि ऑप्शन में वो दिया नहीं है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे गड़बड़ हो जा रहा है। वैसे देखें तो क्या है कि महात्मा बुद्ध जो है कर्म सिद्धांत में विश्वास करते थे और वो आत्मा में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन क्या था कि वो पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। अब बुद्ध के अनुसार क्या था कि जो चरित्र है या फिर कर्म है उसका क्या होता है? पुनर्जन्म होता है। अब ये जो है निर्वाण प्राप्ति में भी विश्वास करते थे, लेकिन ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। ठीक है ना? तो इस प्रकार देखें तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, लेकिन हमारे ये दो कूट जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। कहाँ पे दी गई थी? श्रावस्ती में दी गई, राजगृह में दी गई, वैशाली में दी गई, या फिर जो है कुशीनगर में दी गई? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वैशाली में। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिपिटक क्या है? गांधी जी के 3 बंदर हैं, या ब्रह्मा विष्णु महेश है, या महावीर के 3 नगीने हैं, या फिर बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है? तो अगर आपने बौद्ध धर्म पढ़ा होगा तो त्रिपिटक आपने सुना होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर देना बहुत आसान है। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। तो त्रिपिटक क्या है? ये बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जैनियों से, बौद्धों से, सिखों से, या फिर हिंदुओं से? है ना? तो आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल है, बुद्ध से संबंधित है त्रिपिटक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? दीघ निकाय में, विनय पिटक में, अभिधम्म पिटक में, या फिर विभाषा शास्त्र में? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विनय पिटक। ठीक है ना? तो जीवन के नियम है ना कहाँ प्राप्त होते हैं? विनय पिटक। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है? सूत्र, विनय, अभिधम्म, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अभिधम्म। है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं? विनय पिटक में है, या फिर जातक कथाएं में है, या फिर अभिधम्म पिटक में है, या फिर सूत्र पिटक में है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सूत्र पिटक में। है ना? डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। तो ये क्या था? यानी कि पवरन जो समारोह है उसके बारे में पूछा है। तो पहला ऑप्शन है कि संघ परिनायक और धर्म तथा विनय विषयों पर एक एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था। ये सही नहीं है। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। ये बिल्कुल सही है। किसी नए व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश देने का समारोह होता था। बिल्कुल नहीं। आषाढ़ की पूर्णिमा के अगले दिन बौद्ध भिक्षुओं के एकत्र होने का अवसर होता था।
जो वे वर्षा ऋतु के आगामी 4 महीने के लिए निश्चित आवास चुनते थे। नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है कि पवरन जो समारोह है वो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकारोक्ति का अवसर होता था, है ना। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? वैशाली में है, या पाटलिपुत्र में है, या कौशाम्बी में है, या फिर श्रावस्ती में है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अशोकाराम विहार, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहां है? वैशाली में है, नालंदा में है, या राजगीर में है, या फिर पटना में है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राजगीर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है वो किस चीज से, है ना, किसके द्वारा निर्मित है? जापानियों के द्वारा निर्मित है, या थाई लोगों के द्वारा निर्मित है, या श्रीलंकाई लोगों के द्वारा निर्मित है, या फिर भूटानियों के द्वारा निर्मित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जापानियों के द्वारा। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहां मिलता है? ऋग्वेद में, या जातक कथा में, या फिर अर्थशास्त्र में, या अष्टाध्यायी में, या इनमें से कोई नहीं? तो सर्वप्रथम जो स्तूप शब्द देखने को मिलता है वो ऋग्वेद में देखने को मिलता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है, वह कहां पर है? सारनाथ में है, या फिर सांची में है, या फिर बौद्ध गया में है, या फिर कुशीनगर में है? तो देखेंगे तो जो सांची का जो स्तूप है वहां पर, तो सांची का स्तूप का संबंध जो है भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित स्तूपों का सही तैथिक क्रम या कालानुक्रम क्या है? तो इसमें कोई हमारा ऑप्शन ही नहीं है ना। तो इसमें देखते हैं क्या है इसका सही, है ना, क्रम क्या है। तो भरतू एवं सांची के जो स्तूप है उसकी स्थापना मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में हुई थी। कुछ ऐतिहासिक जो स्रोत हैं, धमेक स्तूप, है ना, का ये जो निर्माण काल भी जो है अशोक के शासन काल का ही माना जाता है। अमरावती का स्तूप का जो निर्माण है वो सातवाहन के समय में हुआ था। लेकिन जो भरतू, सांची और धमेक स्तूप है इनके निर्माण का जो क्रम है उसको निर्धारित करना संभव नहीं है। तो इसीलिए क्या है कि ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है ना, इसीलिए इसमें हम किसी ऑप्शन पर टिक ना लगाए तो ज्यादा सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनात्मवाद सिद्धांत है किस चीज का? सांख्य का है, वेदांत का है, बौद्ध दर्शन का है, या जैन दर्शन का है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें से करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बौद्ध दर्शन का, है ना। तो अनात्मवाद किस चीज के लिए है? बौद्ध दर्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है? बौद्ध से, जैन से, गीता से, या फिर वेदांत से? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये बौद्ध से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? गौतम बुद्ध जी को, या महात्मा गांधी जी को, या महावीर स्वामी जी को, या फिर स्वामी विवेकानंद जी को? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध जी को एशिया के ज्योतिपुंज के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज? तो आंसर हमारा हो जाएगा भगवान बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था? बुद्ध जी ने, जैन जी ने, या चारवाक जी ने, या न्याय? इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बुद्ध जी ने। जो क्षणिकवाद है ना, किसका संबंध हुआ? बुद्ध जी के साथ हुआ।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर एडविन एर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है दिव्यावदान पर, ललित विस्तार पर, सूत्र पिटक पर या अभिधम्म पिटक पर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ललित विस्तार पर, है ना। द लाइट ऑफ एशिया ललित विस्तार पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? अहिंसा पर बल, जाति रहित समाज, देवी देवताओं की पूजा या स्तूप पूजा? तो इसमें जो आंसर होगा वो देवी देवताओं की पूजा, यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? अशोक के टाइम पे या कनिष्क के टाइम पे या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम पे या फिर हर्ष के टाइम पे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कनिष्क के टाइम पे। तो बी ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी ब्रह्मा की, विष्णु की, बुद्ध की या फिर शिव की? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बुद्ध की प्रतिमा सबसे पहले पूजी गई थी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? जैन धर्म ने, बौद्ध धर्म ने, आजीविकों ने या फिर वैदिक धर्म ने? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म ने। मूर्ति पूजा की शुरुआत किसने की? बौद्ध धर्म ने शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है, क्या नाम है? अभय, ध्यान, धर्मचक्र या भूमि स्पर्श? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? धर्मचक्र होगा। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? गुप्त काल में, कुषाण काल में, मौर्य काल में या फिर गुप्तोत्तर काल में? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कुषाण काल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। तो भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, यह किसका प्रतीक है? तो मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती पर आह्वान, या फिर मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान, या फिर बुद्ध का अपने अनुयायियों को स्मरण कराना कि वे सभी धरती से उत्पन्न होते हैं और अंततः धरती में विलीन हो जाते हैं, अतः जीवन संक्रमणशील है, या फिर इस संदर्भ में दोनों ही कथन ए एंड बी सही है? तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? जो बी ऑप्शन है ना, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो भूमि स्पर्श मुद्रा का मतलब क्या है कि मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है किस काल से? मौर्य से, शुंग से, कुषाण से या फिर गुप्त से? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गुप्त काल से, है ना। तो भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है गुप्त काल से। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है कुषाण काल से, गुप्त काल से, वर्धन काल से या फिर राजपूत काल से? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये गुप्त काल से, है ना, कालांकित है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विचार में योगदान नहीं दिया? हर्षवर्धन ने या फिर कनिष्क ने या अशोक ने या पुष्य
मित्र सुंग ने। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो पुष्यमित्र सुंग हो जाएगा। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमें ये चेक करना कि कौन सा कूट सही है। तो पहले नंबर पे लिखा है लोथल, है ना। तो लोथल प्राचीन गोदी क्षेत्र, या फिर सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष, नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ। तो इसमें जो करेक्ट हमारा हो जाएगा, जो सही कूट है वो पहला है, दूसरा है और चौथा है। तीसरा हमारा करेक्ट नहीं है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, तो हमारा सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाने जाते हैं? वज्रपाणि से, या मंजूश्री से, या पद्मपाणि से, या मैत्रेय से? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पद्मपाणि, है ना। तो सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? अवलोकितेश्वर, लोकेश्वर, मैत्रेय या पद्मपाणि? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मैत्रेय, है ना। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 हमें कथन दिए हैं, ये चेक करना कौन सा सही है इसमें। तो बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। दूसरा है बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। तीसरा, बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। तो इसमें से कौन सा कथन हमारा सही होगा? तो बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है, ये हमारा गलत है। दूसरा और तीसरा हमारा करेक्ट है। तो इस प्रकार अगर देखेंगे तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है कहां पर? पीतलखोरा में, या जुन्नार में, या कारले में, या फिर बेडसा में? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कारले में, है ना। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? अजंता में, या फिर एलोरा में, या कन्हेरी में, या फिर कारले में? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कन्हेरी में। ठीक है ना, 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है ना, कन्हेरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? असंग, अश्वघोष, वसुमित्र, या फिर नागार्जुन? तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? नागार्जुन। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शून्य के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का क्या नाम था? नागार्जुन, नागसेन, आनंद, या फिर अश्वघोष? तो इसमें नागार्जुन जी थे, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? सौत्रांतिक, वैभाषिक, माध्यमिक, या फिर योगाचार? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये माध्यमिक संप्रदाय के थे, बौद्ध संप्रदाय के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध शिक्षा का केंद्र कहाँ है? विक्रमशिला में, वाराणसी में, या गिरनार में, या फिर उज्जैन में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विक्रमशिला। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है कहां पर? बिहार में है, या फिर उत्तर प्रदेश में है, या बंगाल में है, या फिर गुजरात में है? तो वल्लभी विश्वविद्यालय कहां पर है? ये गुजरात में है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है कौन सा युग? मौर्य है, या कुषाण है, या फिर गुप्त है, या तो फिर पाल है? तो नालंदा विश्वविद्यालय आपको याद रखना है गुप्त। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे, कुमारगुप्त थे, धर्मपाल थे, या फिर पुष्यगुप्त थे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कुमारगुप्त। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कथन और कारण पे है।
तो कथन क्या है कि 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। कारण क्या है? महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। तो हमें ये चेक करना है कि क्या इसमें ठीक है। तो इसमें देखेंगे, ठीक, तो कथन भी सही है और कारण भी सही है, और जो है जो ये कारण है वो कथन का स्पष्टीकरण करता है। तो हमारा इस प्रकार ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? वैनसांग स्मारक है, या फिर महावीर का जन्म स्थान है, या फिर पाली अनुसंधान संस्थान है, या फिर संग्रहालय है? तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये पाली अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, तो निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? तप और भोग की अति का परिहार, या वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध, या फिर प्राणियों की हिंसा का निषेध, या फिर कह लें अहिंसा? तो इसमें से कौन सा हमारा करेक्ट हो जाएगा? तो तप और भोग की अति का परिहार ये नहीं, दूसरा, तीसरा और चौथा, है ना, तो ये हमारे सही हैं। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन मिल जाएगा वो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? तो अभी ये क्वेश्चन हमने इसी टाइप से देखा है। तो तप और भोग की अति का परिहार ये हमारा ठीक नहीं है। वेद प्रमाण के प्रति अनास्था ये सही है, और कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध ये भी सही है। तो इसमें हमारा क्या आंसर सही हो जाएगा? सेकंड एंड थर्ड। तो ये बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? कौन सी बात है? अहिंसा है, या फिर वेदों के प्रति उदासीनता है, या आत्मदमन है, या फिर रीति रिवाजों की अस्वीकृति है? आत्मदमन समानता को प्रमाणित नहीं करता, है ना, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके उन्हें सही क्रम में रखिए। दुख है, दुख का निरोध है, दुख निरोध का मार्ग है, या दुख का कारण है ना? तो इसको हमें अरेंज करना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो पहला है दुख, दुख है पहला, फिर दुख का कारण है ये दूसरा हो जाएगा, फिर दुख का निरोध है ये तीसरा हो जाएगा, और दुख निरोध का मार्ग है ये चौथा हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा हमारा? ए डी बी सी, यानी कि ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है। स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। तो इसमें से कौन सा हमारा सही हो जाएगा कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है ना? तो ए ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म के अनुसार विचार कीजिए। कथन है कि पुनर्जन्म नहीं होता है, कारण आत्मा की सत्ता नहीं है। तो इसमें से हमें ये चेक करके बताना है क्या होगा। तो पुनर्जन्म नहीं होता ये गलत है ना? पुनर्जन्म बौद्ध दर्शन के अनुसार होता है ना? और आत्मा की सत्ता नहीं है ये बिल्कुल सही है। तो ए गलत और आर सही है। तो डी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। उसने कुछेक शिल्पों को निम्न माना। तो इसमें से कौन सा हमारा करेक्ट हो जाएगा?
ये अस्वीकार नहीं किया, ये भी सही है। सामाजिक कोटि को चुनौती दी ब्राह्मण वर्ग को, ये भी सही है। और कुछ एक शिल्पों को निम्न माना, ये भी सही है। तो इसमें फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सही है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किन कारणों से शुरू हुआ? तो क्या है इसमें, उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। दूसरा है, अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्धों को सताया। तीसरा है, गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का पुरजोर विरोध किया। तो इसमें कौन कौन से कथन है कि जो सही है? तो अगर देखें तो इसमें केवल हमारा एक ऑप्शन सही है, बाकी ये दोनों गलत है। तो हमारा क्या होगा, केवल एक होगा, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सौत्रांतिक और सम्मितीय जैन मत के संप्रदाय थे। सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि दिग्विषय या फिर फिनोमिना के अवयव पूर्णता क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। तो इसमें से कौन सा कथन हमारा सही है? तो अगर देखेंगे तो जो दूसरा कथन है हमारा सही है और पहला हमारा गलत है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य तथा विहार में क्या अंतर है उसको चुनना है। तो चैत्य और विहार के बीच का अंतर, ए ऑप्शन है कि विहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल है। चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थल है। दोनों में विशेषता कोई अंतर नहीं है। विहार एवं चैत्य दोनों ही निवास स्थान के रूप में प्रयोग हो सकते हैं, है ना। तो दोनों तो निवास स्थान के रूप में प्रयोग तो बिल्कुल नहीं हो सकते, तो डी ऑप्शन है नहीं। तो क्या है कि विहार पूजा स्थल होता था, है ना, सॉरी, चैत्य पूजा स्थल होता था और विहार क्या है, निवास स्थल होता था। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार, दोनों में अंतर क्या है? तो अभी जैसे हमें पता चला कि चैत्य क्या है कि एक पूजा स्थल है और विहार क्या है, ये निवास स्थल है ना। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? थेरवाद, हीनयान, वज्रयान या फिर तंत्रयान? तो इसमें से क्या आंसर हमारा सही हो जाएगा? वज्रयान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो एक कथन दिया है और कारण दिया है। कथन है कि कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। कारण दिया है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। ठीक है ना। तो अगर देखें तो कथन ए भी सही है और कारण भी सही है, लेकिन क्या है कि दोनों मतलब कि जो कारण है वो कथन का जो सही व्याख्या नहीं करता। तो इस प्रकार क्या होगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये वीडियो में टोटल अभी तक हमने 109 क्वेश्चन डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो जैन धर्म पर आधारित होगी। जैन धर्म से संबंधित जितने भी क्वेश्चन स्टेट लेवल के लोक सेवा आयोग में या फिर संघ लोक सेवा आयोग में जितने भी क्वेश्चन 1990 से लेकर के 2020 के बीच में पूछे गए हैं, वो पूरा एक कलेक्शन आपको एक जगह मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।